हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। पुनः आपके सामने जो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का पार्ट 27 लेकर आए हैं। आप जानते हैं कि 26 और 27 और इसके आगे जो वीडियो बनेगा वो सब आंकिक प्रश्न के लिए रहेगा, न्यूमेरिकल के लिए रहेगा। तो उसमें आपने पढ़ा पिछले वाले वीडियो में Q बराबर यानी उसके बाद F बराबर 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, इस सब पर आप जो है प्रैक्टिस किए। अब आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर फार्मूला आप लोग को बताया गया था, E बराबर F अपान Q0, इस फार्मूले पर आप जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, समझेंगे किस प्रकार से पढ़ेंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 15 इंटू 10⁻⁻4 कूलाम आवेश पर, ये क्या दिया है? आवेश। आवेश पर यानी आवेश दिया, क्या दिया है? आवेश। आवेश को यानी लिखेंगे Q बराबर लिखेंगे 15 इंटू 10⁻⁻4 कूलाम पर 4.5 न्यूटन का बल, ये इतने का क्या है? बल यानी फोर्स यानी F 4.5 न्यूटन का बल कार्य करता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, यानी हमको E ज्ञात करना रहेगा। तो अभी आप हर चीज मालूम है, E बराबर F अपान Q0, ठीक। तो F का 4.5 और ये क्लियर। अब देखिए इसको हटाएंगे तो ये हो जाएगा, ठीक। अब 15 से 15 45 यानी ये नीचे और यहाँ 1 होता है यानी 10⁻³ हो जाएगा, तो ये ऊपर आके प्लस में हो जाएगा इतना। अब इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, क्लियर। देखिए 4 में से 1 निकल जाएगा, -3 बचेगा। अब -3 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस में, क्लियर। इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक। अगला देखिए प्रश्न नंबर 2, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण, इलेक्ट्रॉन के आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश आप पढ़े हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, आगे माइनस, लेकिन परिमाण जब लिया जाएगा तो यही इतना लिया जाएगा, प्रकृति नहीं लिया जाता है। सवाल में केवल परिमाण लिया जाता है, क्लियर। तो परिमाण में ये माइनस को नहीं करते हैं, ठीक। आवेश के कारण निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर, ये R है 1 मीटर, ठीक, की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, हमको E ज्ञात करना है। तो एक फार्मूला बताए थे, किसी बिंदु आवेश के कारण 1/4πε0 Q/R स्क्वायर, ये फार्मूला था। लेकिन सवाल में इसका मान रख के करते हैं, यानी E बराबर 9 इंटू 10⁹9 Q/R स्क्वायर, ये फार्मूला यूज करते हैं, क्लियर। तो अब देखिए इस फार्मूले का यूज करेंगे, तो 9 इंटू 10⁻9, Q का मान आप पढ़े ही हैं 1.6 इंटू 10⁻19, और 1 मीटर का वर्ग करेंगे तब पर भी आएगा 1, क्लियर। यानी हम वर्ग, मान लीजिए वर्ग है 1 स्क्वायर, तो 1 का वर्ग करेंगे क्या आएगा? 1 आएगा। तो 16 144 और ये घट जाएगा, ठीक, इतना न्यूटन प्रति कूलाम, क्लियर हो गया। हाँ, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 करा, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 5 एंगस्ट्रॉम है। इस निकाय का वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण यानी हमने कहा था P बराबर होता है Q इंटू 2L। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण हमको ज्ञात करना है, यही वैद्युत ध्रुव आघूर्ण यानी इसको बोलते हैं P, क्या बोलते हैं? P, हमको P ज्ञात करना है।
और P बराबर पढ़े हैं आप, होता है 2, आप कह सकते हैं Q इंटू 2L। 2L क्या है, इनके बीच की अल्प दूरी है, L नहीं लिखते हैं, 2L लिखते हैं। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन, तो वैद्युत द्विध्रुव जानते हैं कि जब दो बराबर परिमाण में बराबर परंतु प्रकृति उसकी भिन्न हो, यानी एक प्लस दूसरा माइनस, जब यह एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, ऐसी संरचना को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में क्या है, इनमें से कोई एक आवेश, चाहे इलेक्ट्रॉन का आवेश ले लीजिए चाहे प्रोटॉन का आवेश ले लीजिए, और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो एक आवेश आपको मालूम हो गया, चाहे इलेक्ट्रॉन का चाहे प्रोटॉन का, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। बीच की दूरी यानी 2L, 5 एंगस्ट्रॉम दिया है, एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 10⁻10 मीटर। अब हमको P ज्ञात करना है, P आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। अब 2L, L नहीं लिखते हैं, ये मत सोचिएगा बीच की दूरी L लिखें, ये पूरा 2L लिखते ही हैं। तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ और 5 इंटू 10⁻10, तो 16×5 = 80 और ये हो गया 29 है कूलम मीटर, ये इसका मात्रक हो गया। क्लियर, समझ में आया? नोट कर लीजिए इसको। इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर ये है आपका 4। देखिए क्या कर रहा है, दो आवेश 2 माइक्रोकूलम तथा -2 माइक्रोकूलम, आप समझ गए होंगे, परिमाण में बराबर है, 2 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम, लेकिन यहाँ माइनस है, ये प्लस है, तो ऐसे क्या बनाएंगे, वैद्युत द्विध्रुव। क्लियर, के बीच की दूरी कितना मीटर है, ये दे दिया, 2L दे दिया, Q भी दे दिया और 2L भी दे दिया। Q दे दिया क्या, 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम को -6 कूलम लिख सकते हैं माइक्रो को, और इसकी दूरी जो है कितना मीटर। तो जैसे ये दिया है, अब देखिए क्या हमको ज्ञात करना है, इसको आप नोट कर लिए। ठीक, इस द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, अब देखिए हमने कहा था वैद्युत द्विध्रुव के कारण दो प्रकार से निकाला जाता है, एक अक्षीय और दूसरा निरक्षीय। तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आपको पढ़े थे 1/4πε0 2p/r³, और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आपने पढ़ा था 1/4πε0 p/r³। यहाँ पर निरक्षीय स्थिति कहा है, यानी p/r³। ठीक, r ये दूरी है, ये क्या है, r ये दिया है दूरी, इससे r कितना मीटर। क्लियर, इसको आप बनाएंगे तो लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻⁻² मीटर लिख सकते हैं। क्लियर, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, 1-2 अंक आएगा, लिख सकते हैं इसको। तो अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, हमको E ज्ञात करनी है। तो E बराबर आप पढ़े हैं 9 इंटू 10⁹ p/r³, क्योंकि फार्मूला है E बराबर 1/4πε0 p/r³। तो ये 1/4πε0 का मान है, ये 9 इंटू 10⁹ और ये p/r³। तो देखिए आपको r मालूम है और ये मालूम है, p नहीं मालूम है, तो p जो है इन दोनों से निकाल लेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा है p बराबर होता है q इंटू 2L। तो आपका हो गया 2 इंटू 10⁻⁻6 और ये 10⁻⁻2, तो हो गया 2 इंटू 10⁻⁻8। ये p का मान हो गया। अब p का मान यहाँ रख लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए 9 इंटू 10⁻⁹, p की जगह लिखेंगे 2 इंटू 10⁻⁻8। क्लियर, ये लिख दिए p की जगह पर, p का मान ये लिखे हमने उठाकर। अब r की जगह पर r का मान रख देंगे। क्लियर, तो 3 इंटू 10⁻⁻2 का क्यूब, ये हो गया 9 इंटू 10⁻⁹, 2 इंटू 10⁻⁸, और ये 3 त्रिका 9, देखिए ये 3 बार, और ये क्या होगा, द्वितीया 6,
क्लियर। तो देखिए ये 3 से 3 3 का 9 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 2/3, ये जाकर प्लस हो जाएगा 9 6 15, क्लियर। और घटेगा तो 8 7 15 7 हो जाएगा। और इसको और सॉल्व करना चाहते हैं तो एक जीरो यहां दे दीजिए, 20/3 अब हो गया 6। अब 3 6 18, 3 6 18, ये लगभग इतना न्यूटन प्रति कूलम। सबको समझ में आया ये? क्लियर क्लियर। देखिए क्या निकालना था, ये दिया है आवेश, इनके बीच की दूरी दिया है, यानी Q दे दिया, 2L दे दिया है। जब ये दिया है तो आप निकालिए क्या P, ये भी माइनस है, भी माइनस है, जुड़ जाएंगे, -8 हो जाएंगे, ठीक। बीच की दिया है, दूरी दिया है, 3 × 10⁻² मीटर, क्लियर। अब आप फार्मूला पढ़े हैं ये, तो देखिए ये क्यूब है तो 3 × 3 × 3 बार, और ये 3 तो 10⁻², 10⁻², 10⁻² हो गया 10⁻6, क्लियर। अब ये ऊपर जाएगा 6 प्लस में तो 9 6 15, और ये माइनस में है 8 7 15, हो गया 20/3 10⁻6, यह जाएगा इतना, क्लियर। नोट कर लीजिए इसको, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। वैद्युत स्थिति क्षेत्र वेक्टर E यानी 2i कैप + 4j कैप + 7k कैप में रखने पर पृष्ठ A वेक्टर A बराबर 10j कैप, ये j है और यहां पर भी j है, से होकर कितना वैद्युत फ्लक्स बाहर आएगा। वैद्युत फ्लक्स यानी फाई, वैद्युत क्षेत्र दिया है, ये हमको बताना है। E दिया है 2i कैप + 4j कैप + 7k कैप, और A दिया है 10j कैप। तो आपको एक फार्मूला बताए थे वैद्युत फ्लक्स बराबर E डॉट A EA डॉट प्रोडक्ट। तो यहां पर लिखेंगे इसको 2i कैप + 4j कैप + 7k कैप, ब्रैकेट में से यहां डॉट लगाएंगे, फिर 10j कैप। थोड़ा सा इसको समझिए, डॉट प्रोडक्ट में i कैप इंटू i कैप इक्वल 1 होता है, j कैप इक्वल 1, k कैप इंटू k कैप इक्वल 1, और i डॉट j कैप इक्वल 0, यानी अगर कुछ भी होगा तो उसका 0 होगा, यानी समान जब रहेगा तभी 1 होगा। तो यहां पर देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं, j का i से 0, केवल j और j का मल्टीप्लाई करेंगे तभी 1 होगा, j का k में करेंगे तब पर भी 0। तो डायरेक्ट आप गुणा कर दीजिए, ऐसे 10 का 4 से गुणा करेंगे 40, क्लियर। और j कैप बस, और इसके बाद 10 गुणे इसका मान आपको मालूम है 1 अर्थात 40, क्लियर। समझ में आया? क्लियर हुआ? अब आपका मात्रक तो आप लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर। अरे भाई, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर, क्लियर।
ये हो गया बैदूस प्लस। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद।